तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। दोस्तों, आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत है। और हमने एक नई सीरीज शुरू की है वर्ड पावर की, वोकेबलरी की। इसमें हम एसएससी, बैंकिंग, कैट, मेट, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। पुराने जो वर्ड्स आए हुए हैं उनको देखते हैं, और वर्ड सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो हम इसमें अप्लाई करते हैं। और निश्चित रूप से यूट्यूब पे पहली बार है ये कोलोकेशन मेथड, COLLOCATION, कोलोकेशन मेथड से हम वर्ड्स को याद करते हैं। कितने भी वर्ड्स आप याद कर सकते हैं कोलोकेशन मेथड से। वर्ड्स याद करने के और भी तरीके होते हैं, जिस तरह से रूट वर्ड होता है, नेमोनिक्स होती है, लेकिन हम उन सब से अच्छा मेथड जो है कोलोकेशन मेथड, आपको निश्चित रूप से यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलना है। कोलोकेशन मेथड, ये कोलोकेशन मेथड है। देखते हैं इससे वर्ड्स को कैसे याद किया जाए। आज का जो हमारा वर्ड है, पहला वर्ड है डेइफाई वर्ड है। क्या है ये वर्ड? डेइफाई वर्ड है। डेइफाई वर्ड का मतलब होता है किसी को डिवाइनाइज करना, डिविनाइज करना, DIVINIZE, डिविनाइज करना, यानी किसी को दैवीय लेवल तक पहुंचाना। डेइफाई करना होता है किसी की पूजा करना, ठीक है, किसी को डिविनाइज करना। डिवाइन वर्ड हो आप जानते होंगे, डिवाइन है, DIVIN। डिवाइन का मतलब क्या होता है? दैवीय। और डिविनाइज का मतलब होता है किसी को दैवीयता प्रदान करना, ठीक है। तो डेइफाई का मतलब होता है डिविनाइज, ठीक, डिविनाइज। अब इस वर्ड को अपन याद कैसे करेंगे, एक वर्ड और देखते हैं इसका, ग्लोरीफाई, GLORIFY। ग्लोरीफाई करना भी क्या होता है? डेइफाई करना होता है। किसी को बहुत ज्यादा सम्मान देना भी क्या होता है? डेइफाई करना होता है। अब ये जो वर्ड है इसमें कोलोकेशन मेथड कैसे याद लगाएंगे, ये वर्ड आपको याद कैसे रह जाएगा? डिविनाइज वर्ड याद आराम से हो जाएगा, डिवाइन वर्ड आपको पहले से ही याद है। ज्यादातर बच्चों को DIVIN, डिवाइन वर्ड पहले से याद है। और इस डिवाइन जो है ये वर्ड पहले से याद है, इसी का हमने क्या बनाया गया है? डिविनाइज बनाया है। और डिविनाइज का सिमिलर वर्ड क्या होता है? डेइफाई होता है। क्या होता है? डेइफाई। एक वर्ड इसके साथ याद करेंगे कोलोकेशन, डेड्स, DEADS, डेड्स। डेड्स यानी जो हमारे यहाँ मृतक लोग होते हैं, मर जाते हैं, डेड्स आर डेइफाइड, DEIFIED। मृतक लोगों को क्या किया जाता है? डेइफाइड किया जाता है, उनको पूजा जाता है। तो डेइफाइड का मतलब ये होता है, डेइफाई। डेइफाई का मतलब क्या होता है? डेड्स आर डेइफाइड, ठीक है। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर लेंगे। दो चार बार बोलेंगे, अकेला डेइफाई डेइफाई याद करोगे नहीं होगा, डेड्स आर डेइफाइड करोगे तब आपको ये वर्ड बिल्कुल याद रह जाएगा, डेड्स आर डेइफाइड। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत शानदार शानदार वर्ड्स हम करने वाले हैं। और अंत में मैं आप लोगों का रिवीजन भी करवाऊंगा इसका, और आप बिना देखे शब्दों को कैसे याद रख पाएंगे ये देखना, ठीक है। डेइफाई वर्ड हो गया। इसका एक ऑपोजिट वर्ड और देख लेते हैं, डिमोनाइज, DEMONIZE, डेमोनाइज। एक डिवाइन होता है और एक डेमन होता है। डेमन राक्षस होता है, ठीक है। तो उससे क्या बनाया है? डेमोनाइज बनाया हुआ है, ठीक है। डेमोनाइज एक डेइफाई, और उसका ऑपोजिट क्या होता है? डेमोनाइज। इसका सिमिलर वर्ड क्या होता है? डिविनाइज। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे, डिविनाइज, डेइफाई, और इसका ऑपोजिट डेमोनाइज। किससे याद करेंगे? डेमन से याद कर लेंगे। अब हमारा पहला देखते हैं अपन, फेस। ये सामना करना होता है किसी को। ये बहुत इजी वर्ड है, इसलिए इसको ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ये सब जानते हैं फेस करना किसी का। एक फेस वर्ब होती है जिसका सामना करना होता है, और एक फेस नाउन होता है जो हमारा चेहरा जो फेस होता है, ये आप देख लेंगे। उसके बाद में एक वर्ड आता है हमारा बी ऑप्शन, वर्शिप। क्या आता है? वर्शिप, ठीक है। वर्शिप का मतलब क्या होता है? पूजा पाठ करना, हम सब जानते हैं वर्शिप। ये कोई नया वर्ड नहीं है, लेकिन इसका जो सिमिलर वर्ड है एक दो वो याद कर लेते हैं। एक वेनरेट वर्ड होता है, VENERATE। क्या होता है एक वर्ड? वेनरेट, VENERAT, VENERAT, वेनरेट। एक दो बार शब्द को मेरे साथ बोल लेंगे तो शब्द याद हो जाएगा। क्या होता है? वेनरेट होता है। अपनी नोटबुक वगैरह लेके साथ बैठिएगा। यदि आपको शब्द याद करने हैं तो आप मान लो कि रोजाना आप 10 वर्ड याद कर लो,
और बेटा जब तक वर्ड पावर नहीं होगा आपका मजबूत, जब तक आप एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे, ग्रामर के 20-50 रूल रटने से एग्जाम पास नहीं हो सकते हैं। वर्ड पावर के बिना मामला बैठेगा नहीं। इसलिए आप वर्शिप का क्या लिखा हमने, वेनरेट, VENERAT, वेनरेट। इसी से एक वर्ड बनता है वेनरेशन। क्या बनता है, VENERATION, वेनरेशन। ये वर्ब है और ये क्या है, नाउन है। वेनरेट यानी पूजा करना होता है, ठीक है। किसी का बहुत ज्यादा सम्मान करना क्या होता है, वेनरेट होता है। एक होता है रिवियर, REVERE, क्या बनता है कि REVER, रिवियर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रिवियर, REVERE, रिवियर। ये शब्द भी किसका सिमिलर वर्ड है, वर्शिप का वर्ड है, ठीक है। तो हमने 2-3 वर्ड देखे, कौन सा, वर्शिप का। एक वर्ड हमने देखा कौन सा, वेनरेट। शब्द को एक बार बोलिएगा मेरे साथ 2-3 बार, वेनरेट वर्शिप, वेनरेट वर्शिप। आप वेनरेट को वर्शिप के साथ जोड़ लें, वेनरेट वर्शिप, रिवियर, REVERE, रिवियर। रिवर का मतलब भी क्या होता है, वर्शिप करना होता है। हमारे यहाँ रिवर्स की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो आप लिखेंगे रिवर्स आर रिवियर्ड, RIVERS, रिवर्स आर रिवियर्ड, REVERED। क्या लिखेंगे, रिवर्स आर रिवियर्ड। और रिवियर्ड के साथ ही क्या जोड़ लेंगे, वर्शिप्ड, उनकी पूजा की जाती है। वर्शिप के साथ क्या जोड़ लेंगे, वेनरेटेड, VENERATED, इसकी सेकंड फॉर्म बना लेंगे, वेनरेट। अभी तक हमने 2 वर्ड देखे हैं। पहला कौन सा, डेइफाई, डेड्स आर डेइफाइड, डेड्स आर डेइफाइड, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। उनको डिविनाइज किया जाता है, DIVINIZE, क्या किया जाता है, उनको डिविनाइज किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो इसका सिमिलर वर्ड कौन सा हो गया, ये इसका सिमिलर वर्ड हो गया, कौन सा, ये वर्शिप इसका सिमिलर वर्ड हो गया। लेकिन हम न केवल सिमिलर वर्ड देख रहे हैं, बल्कि हम एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा वर्ड है इसमें फ्लैटर। फ्लैटर यानी क्या होता है, एक प्रेज वर्ड होता है, PRAISE, प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करनी होती है। एडमायर, ADMIRE, एडमायर का मतलब भी क्या होती है, प्रशंसा करना होती है। एक वर्ड होता है यूलोजी, EULOGY, यूलोजी भी का मतलब क्या होता है, प्रशंसा होती है। ये प्रशंसा के हैं, लेकिन फ्लैटर में प्रशंसा झूठी होती है। कैसी प्रशंसा होती है, इनसिंसियर होती है, इनसिंसियर, INSINCERE, इनसिंसियर होती है। कैसी, इनसिंसियर प्रेज, यानी हम झूठ मूठ की किसी की प्रशंसा करते हैं, फ्लैटरी करते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, चापलूसी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, चापलूसी कहते हैं। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, चापलूसी, और फ्लैटर यानी क्या होता है, चापलूस, ठीक है। फ्लैटर, FLATTER, फ्लैटर यानी ये चापलूसी से संबंधित वर्ड होता है, ठीक है। आप इसको याद कैसे करेंगे, फ्लैटर, किसी भी वर्ड के साथ इसको जोड़ के आप देखेंगे कि F से ही कोई वर्ड बना लेना चाहिए, ठीक है। माई फादर डज नॉट लाइक फ्लैटरी, फादर को फ्लैटरी पसंद नहीं है, फादर डज नॉट लाइक फ्लैटरी, FLATTERY, फ्लैटरी। पिताजी को क्या नहीं है, चापलूसी पसंद नहीं है, फ्लैटरी, ठीक है। वो फ्लैटरी करके मोटा धन कमा रहा है, ठीक है। तो फैट मनी, किससे आ रहा है उसको फैट मनी, बिकॉज ऑफ फ्लैटरी, FLATTERY, फ्लैटरी। किससे आ रहा है इसके पास, फैट मनी, किससे, फ्लैटरी से आ रहा है। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी होती है, इनसिंसियर प्रेज होती है। और प्रेज के वर्ड मैंने आपको बता दिए, कौन सा, प्रेज यानी प्रशंसा करना, एडमायर यानी ADMIRE, एडमायर यानी भी किसी की प्रशंसा करना, EULOGY, यूलोजी भी किसी की प्रशंसा करना होती है। उसके बाद एक वर्ड आया हमारा चैलेंज। चैलेंज वर्ड आप सब जानते हो, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसको चैलेंज का मतलब नहीं पता हो। लेकिन इसको चैलेंज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, चैलेंज कहेंगे। इसका सही कैसे पढ़ा जाता है, इसको चैलेंज पढ़ा जाता है, ठीक है। जिस तरीके से इसके सिमिलर वर्ड देखते हैं, डेयर, DARE, डेयर, ठीक है, चैलेंज देना होता है, डेयर। एक वर्ड और होता है प्रोवोकेशन, PROVOCATION, प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब भी क्या होता है, चैलेंज देना, किसी को उकसाना, चैलेंज देके क्या करना, किसी को उकसाना, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड सामान्य वर्ड हैं, आपको याद रह जाएंगे। एक बार दोबारा देखिए बेटा,
हमने 5 वर्ड याद करने की कोशिश की है। ये पांचों के पांचों वर्ड कम से कम आपको आज आज जरूर याद रहने चाहिए। उसके बाद तो बेटा जब याद रहेंगे, जब आज इनको बार बार इनको आप देखेंगे, अपनी नोटबुक में इनको लिखोगे, तब याद रहेंगे। डेइफाई याद कीजिएगा, डेड्स आर डेइफाइड, डेड्स आर डेइफाइड। डेइफाइड का मतलब क्या है? डिवानाइज। डिवानाइज का मतलब क्या होता है? ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब क्या होता है? वर्शिप। वर्शिप का मतलब क्या होता है? वेनरेट, VENERAT। वेनरेट का मतलब क्या होता है? रिवियर, REVERE, रिवियर। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्लेटर, ये सब हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एमिनिटीज। क्या है? एमिनिटीज। एक्चुअली वर्ड एमिनिटी है, AMENITY। क्या वर्ड है ये? एमिनिटी वर्ड है। ठीक है, एमिनिटी। और इसका जब प्लूरल बनाया गया है तो ये वाई हटा दिया और क्या लगा दिया? IES लगा दिया। AMENITIES। क्या बन गया ये? एमिनिटीज बन गया। ठीक है, हो सकता है कि आपका इसका मतलब वहां एग्जाम में नहीं आए। कैसे याद करेंगे इसका एमिनिटीज का? मैं 2 वर्ड लिखता हूं कोलोकेशन मेथड से, आप अपने आप उनका मीनिंग निकालोगे। बेसिक एमिनिटीज, AMENITI। बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है यहां तो, भी नहीं है यहां तो, यहां तो क्या नहीं है? बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है। समझ में आ गया? हो सकता है ये वर्ड आपको नहीं आता हो, लेकिन इसका मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिएगा। बेसिक इम्यूनिटीज। ठीक है, दूसरा देखो, इस होटल में तो मॉडर्न एम्यूनिटीज है। मॉडर्न एम्यूनिटीज, AMINITIS। ये होटल सभी मॉडर्न एम्यूनिटीज से सुसज्जित है। ये होटल में क्या है? सारी की सारी मॉडर्न एम्यूनिटीज हैं। समझ में आगे? भी मॉडर्न एम्यूनिटीज। मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है एम्यूनिटीज का? ये कोलोकेशन मेथड होता है कि ये इसके साथ ही वर्ड होता है ज्यादातर यूज, इसलिए आपको याद रह जाएगा मॉडर्न एम्यूनिटीज। और लिखता हूं देखो आप लोगों को मैं, जिस तरीके से इस गांव में, दिस विलेज लैक्स, LACKS, लैक्स यानी कमी होना, लैक्स बेसिक इम्यूनिटीज। इस गांव में बेसिक कम्युनिटीज भी नहीं है। तो बेसिक का मतलब होता है आधारभूत, और एम्यूनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं। क्या होती हैं? सुविधाएं होती हैं। फैसिलिटीज, FACILITIES, फैसिलिटीज। तो याद रह जाएगा एम्यूनिटीज। क्या रहेगा अभी? बेसिक एम्यूनिटीज। जब भी आज आप बोलें बेसिक फैसिलिटीज, तब आप एक वर्ड काम में लिया करें, बेसिक एम्यूनिटीज वर्ड काम में लिया करें, ताकि वो शब्द आपके, ये होता है कोलोकेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद में इसमें कोई वर्ड है देखिएगा, ये सी है, इसमें ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन जो है वो फैसिलिटीज है, ये याद रह जाएगा। उसके बाद में देखिएगा इसमें हम 3 जो ऑप्शंस और हैं उनको और बहुत अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। पहला क्या है? पिजेंट्रीज। पिजेंट्रीज, पेजेंट्रीज वर्ड है, PAGEANTRIS, पेजेंट्रीज वर्ड है। क्या वर्ड है भाई? पेजेंट्रीज है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने साथियों तक भी पहुंचाएं कि निश्चित रूप से ऐसा भी एक मेथड होता है वर्ड पावर याद करने का। रोजाना 10-15 शब्द आसानी से याद हो सकते हैं। पेजेंट्रीज, पेजेंट्रीज में कोलोकेशन मेथड से लिखता हूं, आप कोशिश करना उसका मीनिंग निकालने का, क्या हो सकता है पेजेंट्रीज का। एक वर्ड लिख रहा हूं आप लोगों को, रॉयल, ROYAL, रॉयल पेजेंट्रीज, PAGEANTRIS, रॉयल पेजेंट्रीज। रॉयल का आप सब जानते हैं शाही, पेजेंट्रीज। मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने देखा कि वहां एक रॉयल पेजेंट्रीज, रॉयल शाही पेजेंट्रीज जा रहा था। ठीक है, चलो यहां भी नहीं समझ में आया, मान लेते हैं रॉयल पेजेंट्रीज, ये कोलोकेशन है इसका। उसके बाद देखिएगा एक वर्ड आप पे, विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री पेजेंट्रीज, PAGEANTRIS, विक्ट्री पेजेंट्रीज। जीत के बाद में हम सबको विक्ट्री पेजेंट्रीज में शामिल होने का मौका मिला और हम सब लोगों ने खूब डांस किया। क्या लिखेंगे आप लोग? जीत, हमने मैच जीता, मैच जीतने के बाद हम सब लोगों को विक्ट्री पेजेंट्रीज में शामिल होने का मौका मिला, विक्ट्री पेजेंट्री में शामिल होने का मौका मिला और हम सब लोगों ने बहुत डांस किया।
अंदाज लगाइए क्या हो सकता है विक्ट्री पेजेंट्री। ये होता है कोलोकेशन मेथड, इससे इसका संबंध जोड़िएगा। चलो और देखते हैं हम एक बार। जिस तरीके से एक होता है कलरफुल, COLOUR, कलरफुल पेजेंट्रीज, PAGENTRIs, कलरफुल पेजेंट्रीज, यानी बिल्कुल शानदार तरीके का। कलरफुल का मतलब क्या है? शानदार तरीके का। कौन भाई? एक आदमी कोई गोल्ड मेडल जीत के आया है और उसके सम्मान में कलरफुल पेजेंट्रीज का आयोजन किया गया। ठीक है, उसको गांव में घुमाया गया। क्या किया गया? कलरफुल पेजेंट्रीज। तो पेजेंट्रीज का मतलब होता है जुलूस। क्या होता है पेजेंट्रीज का मतलब? जुलूस होता है। क्या याद रह जाएगा ये शब्द आपके? यदि आपको लगता है ये शब्द याद रह जाएगा तो एक दो तीन बार और बोल लीजिएगा, इसको पक्का याद रह जाएगा। याद किससे करेंगे? पेजेंट्री वर्ड अकेला याद नहीं रहेगा, एमिनिटीज वर्ड अकेला याद नहीं रहेगा। शब्दों को याद करने का सबसे अच्छा मेथड है कोलोकेशन मेथड। कौन सा? कोलोकेशन मेथड, जहां शब्द को दूसरे शब्द के साथ मिला के अपनी नोटबुक में लिखिएगा। अकेले वर्ड को यदि अपनी नोटबुक में लिखा तो वो वर्ड याद नहीं रहेगा, पूरा सेंटेंस या फ्रेज में लिखिएगा शब्द को, ताकि वो याद रह जाएगा। पेजेंट्रीज क्या है भाई? रॉयल पेजेंट्रीज। क्या लिखेंगे? शाही जुलूस, राजा का जुलूस। ठीक है। विक्ट्री पेजेंट्रीज क्या था? जीत का जुलूस, विक्ट्री पेजेंट्रीज। जब आप लोग ये विक्ट्री पढ़ोगे तो अपने आप आपके साथ क्या आ जाएगा? ये पेजेंट्री वर्ड अपने आप आपको याद आ जाएगा। और एग्जाम में भी यदि कोई सेंटेंस आया अनसीन पैसेज वगैरह में, तो निश्चित रूप से पेजेंट्री वर्ड आता है, या तो रॉयल के साथ आएगा, या विक्ट्री के साथ आएगा, या कलरफुल के साथ आएगा। कोलोकेशन का मतलब होता है ये शब्द लगभग उन्हीं शब्दों के साथ आते हैं। तो जब आपको स्पोकन इंग्लिश में बोलना होगा, आप इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करेंगे, तब भी आप सही शब्द का सही यूज करेंगे। जिस तरह से एमिनिटी वर्ड है, तो एमिनिटीज का मतलब सीधा सा है, इसके साथ क्या आएगा? बेसिक आएगा, या हमेशा इसके साथ क्या आएगा? मॉडर्न आएगा। ऐसे ही वर्ड आएंगे। सुविधा के साथ क्या हो सकता है? आधुनिक सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं, सुविधाओं की कमी, तो लैक ऑफ बेसिक इम्यूनिटीज, इस तरह के वर्ड इसमें आते हैं। ठीक है, मुझे लगता है चीजें आपके समझ में आ रही होगी। तो प्रेजेंटरी वर्ड याद रह जाएगा। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, स्पेशल राइट। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? स्पेशल राइट होता है। हम इसको लिखेंगे स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल राइट, RIGST। राइट होता है अधिकार, प्रिविलेज्ड। क्या होता है प्रिविलेज? स्पेशल जो अधिकार होते हैं, विशेषाधिकार जिसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रिविलेज कहते हैं। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, एक होता है प्रिविलेज्ड क्लास, PRIVILEGED, प्रिविलेज्ड क्लास होती है, यानी जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग जो होते हैं, जिस तरह से बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, एलिट क्लास के लोग होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, उनको कहते हैं प्रिविलेज क्लास। उच्च जाति के जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रिविलेज्ड क्लास कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड हम ये देखिए, शब्द ऐसे ही यूज होंगे। प्रिविलेज का सूत्र होगा तो क्लास के साथ यूज होगा। ठीक है। या फिर इट इज माई प्रिविलेज, ये मेरा विशेषाधिकार है। ठीक है। टू एड्रेस दिस या टू नो दिस, तो वो प्रिविलेज होता है। प्रिविलेज। एक वर्ड और होता है अंडर प्रिविलेज्ड, UNDER, अंडर प्रिविलेज्ड, PRIVILEGED, अंडर प्रिविलेज्ड होता है। अंडर प्रिविलेज्ड ये शब्द आजकल बहुत काम आ रहा है। जो गरीब लोग होते हैं, जो दलित लोग होते हैं, मतलब कमजोर लोग जो होते हैं, ठीक है, सामान्य समाज के सामान्य जो हिस्सा है उससे से भी नीचे के लोग होते हैं। ठीक है, मतलब समाज का जो नीचे का तबका होता है उसको कहते हैं अंडर प्रिविलेज्ड लोग कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह के लोग हो गए। एक तो कौन सा? अभी मैंने बताया भी आप लोगों को, एक तो अंडर प्रिविलेज्ड हो गया, और एक कौन सी होगी? प्रिविलेज्ड क्लास हो गई। आप इसको बार बार यूज कीजिएगा। ठीक है, कि ये लोग तो देखो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, इनको सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्या देनी चाहिए? एमिनिटीज़ देनी चाहिए। भाई अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उनके पास क्या नहीं है? बेसिक कम्युनिटीज़ भी नहीं है। क्या नहीं भाई उनके पास? बेसिक कम्युनिटीज़ भी नहीं है। जबकि कौन से लोग? प्रिविलेज्ड लोग जो हैं, PRIVILEGD, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अपनी जीत की क्या कर रहे हैं? पेजेंट्रीज निकाल रहे हैं। अपनी जीत का क्या निकाल रहे हैं? जुलूस निकाल रहे हैं। जबकि अंडर प्रिविलेज्ड के पास क्या नहीं है? बेसिक कम्युनिटीज भी
नहीं है। तो ये था आपका एक वर्ड प्रिविलेज वर्ड, ठीक है। उसके बाद में ये तो कोर्टेसिस का है, मतलब औपचारिकताएं जो होती हैं, इसका तो कोई विशेष मतलब नहीं निकलेगा। एमिनिटीज हो गया, पेजेंट्री हो गया, प्रिविलेज हो गया, फैसिलिटीज हो गया, और ये होती हैं जो औपचारिकताएं, कोर्ट की जो औपचारिकताएं होती हैं सामान्य, वो होते हैं शिष्टाचार जिसको आप लोग कह सकते हैं, ये वो वर्ड होता है। उसके बाद में एक वर्ड और नया वर्ड देखते हैं हम। ये वर्ड है डिस्पैरिटी वर्ड, बहुत शानदार वर्ड, अभी कई बार पूछते हैं डिस्पैरिटी। अब इस वर्ड को भी मैं आप लोगों को मीनिंग नहीं बताऊंगा, पहले ही इसका कोलोकेशन मेथड अपनाएंगे और आप लोग सोचने की कोशिश करेंगे इसका मतलब क्या होता है। मैं लिखता हूं दो तीन वर्ड यहां, एक लिखता हूं, देखिएगा, सोशल डिस्पैरिटी, SOCIAL, सोशल डिस्पैरिटी, DISPARITY। किन के बीच में सोशल डिस्पैरिटी? प्रिविलेज्ड लोगों के बीच में और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के बीच में सोशल डिस्पैरिटी है। और क्या है उनके बीच में? इकोनॉमिक, ECONOMIC, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उनके बीच में। DISPARITY, क्या है उनके बीच में? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उनके बीच में। किन किन के बीच में? अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के बीच में, और किन के बीच में? प्रिविलेज्ड लोगों के बीच में। क्या है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, सोशल डिस्पैरिटी है। अब आप बताइए डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? आपको नहीं आता ये वर्ड, फिर भी आपको इसका मीनिंग कुछ तो पता चला होगा। जब कभी भी ये शब्द आएगा तो आप मान के चलिएगा ये शब्द इस शब्द के साथ ही आएगा, इसलिए वहां आपको इस शब्द को पहचानने में और इसका मीनिंग निकालने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। कुछ मतलब निकला इसका आप लोगों को? कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसका एक सिमिलियर वर्ड और बताता हूं मैं, उसके बाद इसका मीनिंग बताऊंगा। इनकॉन्ग्रुइटी वर्ड होता है, डिस्पैरिटी का एक सिमिलियर वर्ड होता है INCONGRUITY, इनकॉन्ग्रुइटी, INCONGRUITY, इनकॉन्ग्रुइटी होता है ये इसका सिमिलियर वर्ड होता है डिस्पैरिटी। अब बताइए डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? चलो अब इसका एक साधारण सा वर्ड बताता हूं सिमिलियर वर्ड, तब आप सब समझ जाएंगे। डिफरेंसेस, DIFFERENC, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? अंतर होना, भिन्नता होना, ठीक है। कैसा है, क्या किस में अंतर है इसका? सोशल डिस्पैरिटी, असमानता जिसको आप लोग कहते हैं, इसका सही वर्ड क्या हो सकता है? असमानता कह सकते हैं हम इसको। इनकॉन्ग्रुइटी क्या कहेंगे? असमानता है। किन किन के बीच में? प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के बीच में किस प्रकार की असमानता है? सोशल, सामाजिक असमानता है, सोशल डिस्पैरिटी है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, आर्थिक असमानता है, ठीक है। तो याद रह जाएगा ये वर्ड डिस्पैरिटी। कैसे याद करोगे? सोशल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आप इसको याद करेंगे। अब देखिएगा इससे संबंधित कोई वर्ड इसमें है क्या? ये देखो, अनलाइकनेस। क्या है इसमें? अनलाइक, लाइक यानी के जैसा होता है, LIKE, लाइक। लाइक यानी क्या होता है? के जैसा होता है। लाइक एक वर्ड पसंद करना भी होता है, ठीक है। लाइक क्या होता है? पसंद करना भी होता है, वो वर्ब होती है, ठीक है। लाइक यानी पसंद करना। उसका ऑपोजिट जो वर्ड होता है वो अनलाइक नहीं होता है, क्या होता है? डिसलाइक होता है। क्या होता है उसका मतलब? अनलाइक, जो लाइक यानी पसंद करना होता है, इसका जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो डिसलाइक होता है। क्या नहीं होता है? अनलाइक नहीं होता है। फिर लाइक यानी के जैसा होता है, लाइक यानी के जैसा होता है, उसका ऑपोजिट होता है अनलाइक, कि उसके जैसा नहीं। तो अनलाइक मतलब उनके जैसा नहीं है, क्या है? भिन्नता है, असमानता है। तो डिस्पैरिटी वर्ड आपका समझ में आएगा। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? असमानता होती है, इनकॉन्ग्रुइटी होती है, सोशल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अब अपन उनका और वर्ड देख लेते हैं, दो तीन वर्ड। एक वर्ड है इनजस्टिस। इनजस्टिस आप सब लोग जानते हैं, जहां जस्टिस नहीं होती है वहां क्या होती है? इनजस्टिस होती है, इसलिए इसका वर्ड ज़्यादा समझने की जरूरत आपको नहीं है। अनलाइकनेस का हमने देख ही लिया। एक वर्ड होता है डिस्टोर्शन। क्या होता है इसका? डिस्टोर्शन बताइएगा। डिस्टोर्शन का क्या मतलब होता है? यदि किसी को आता है तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, वरना हम इसको आगे बढ़ाते हैं डिस्टोर्शन को। चलो अब देखते हैं क्या होता है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन मैं कुछ बताता हूं आप लोगों को, फिर आप उसमें अंदाज लगाइएगा कोलोकेशन मेथड से।
डिस्टोर्टेड ट्रूथ, DISTORTED, डिस्टोर्टेड ट्रूथ, TRUTH, डिस्टोर्टेड ट्रूथ। कोर्ट में कैसा सत्य साबित किया गया, कैसा सत्य पेश किया गया, डिस्टोर्टेड ट्रूथ। अंदाज लगाइए क्या हो सकता है। जब भी आपको ये मिलेगा वर्ड तो डिस्टोर्टेड के साथ ऐसा ही कोई वर्ड मिलेगा, डिस्टोर्टेड ट्रूथ। कुछ अंदाज लगा, नहीं लगा तो एक वर्ड और बताते हैं, डिस्टोर्टेड फेस, DISTORTED, डिस्टोर्टेड फेस, FAC, फेस यानी चेहरा। किसी आदमी को मार दिया गया और उसके चेहरे पर पत्थर वगैरह से डाल दिया गया तो उसका चेहरा कैसा हो गया, डिस्टोर्टेड हो गया। तो बताइए डिस्टोर्टेड का मतलब क्या होता है, डिस्टोर्शन उसी से बना हुआ है। डिस्टोर्टेड का मतलब होता है, क्या होता है भाई डिस्टोर्टेड का मतलब, किसी का रूप जो है ना वो विकृत कर देना, क्या है, उसको तोड़ मरोड़ देना। डिस्टोर्टेड का मतलब क्या होता है, तोड़ मरोड़ देना। तो एक वर्ड हमने देखा था डिस्टोर्टेड ट्रूथ, ये देखा था ना, DISTORTED, डिस्टोर्टेड ट्रूथ हमने एक वर्ड देखा था, TRUTH। तो ये था कैसा सत्य, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया सत्य। जैसा उसका फेस था, जैसा वो सत्य था उसको क्या कर दिया, विकृत कर दिया, तो उसको कहते हैं डिस्टोर्टेड फेस। क्या कहते हैं उसको, डिस्टोर्टेड फेस कहते हैं। इसका एक सिमिलर वर्ड होता है डिफॉर्म, DEFOR, डिफॉर्मेशन, FORMATION, डिफॉर्मेशन। फॉर्म यानी होता प्रकार या रूप, डिफॉर्मेशन यानी उसका रूप को बिगाड़ देना, रूप को क्या कर देना, विकृत कर देना, उसको कहते हैं यानी रूप विकृत कर देना, रूप विकृत ऐसे कर देना, इसका मतलब होता है डिस्टोर्शन। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमने इस थोड़े से समय में कितने सारे वर्ड्स को हमने देख लिया है। तो एक वर्ड और देख लेते हैं, डिस्टोर्शन का हो गया। उसके बाद में पार्शियलिटी, एक वर्ड देखिएगा, पार्शियलिटी। पार्शियलिटी का मतलब होता है भेदभाव करना। एक वर्ड बायस, BIAS, बायस। बायस का मतलब क्या होता है, पार्शियलिटी होता है। क्या होता है बायस का मतलब, पार्शियलिटी होता है। ठीक है, एक बार फटाफट मैं आप लोगों का रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद देखिएगा। सबसे पहला वर्ड है हमारा डेइफाई। डेइफाई का मतलब क्या होता है, डिविनाइज। क्या होता है भाई डेइफाई का मतलब, डिविनाइज होता है। और हमने एक वर्ड याद किया था, डेड्स आर डेइफाइड। ठीक है, उसके बाद में वर्शिप। वर्शिप का मतलब क्या होता है, वेनरेट, VENERAT, वेनरेट। रिवियर, REVERE, रिवियर। फ्लेटर, प्रेज, कैसी, इनसिंसियर प्रेज। चैलेंज, चैलेंज का मैंने आपको बताया था डेयर या फिर प्रोवोक बताया था। उसके बाद हमने आपको एक वर्ड बताया एमिनिटीज। एमिनिटीज का मतलब होता है बेसिक एमिनिटीज, मॉडर्न एमिनिटीज, पेजेंट्रीज, रॉयल पेजेंट्रीज, विक्ट्री पेजेंट्रीज। उसके बाद में प्रिविलेज हमने बताया था, प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज्ड और प्रिविलेज क्लास। फैसिलिटीज होएगा, ये हो गया था। उसके बाद डिस्पेरिटी, डिस्पेरिटी का सोशल डिस्पेरिटी, इकोनॉमिक डिस्पेरिटी। ठीक है, डिस्पेरिटी का मतलब डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का अनलाइकनेस। ठीक है, डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन का मतलब डिफॉर्मेशन। क्या होता है, डिफॉर्मेशन, डिस्टोर्टेड ट्रूथ, डिस्टोर्टेड फेस। ठीक है, पार्शियलिटी, पार्शियलिटी का मतलब होता है बाइस। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमने कितनी आसानी से शब्दों को अच्छे से याद कर लिया है। यदि आपको वीडियो ठीक लगा हो तो निश्चित रूप से आप अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा। हम आप लोगों को इस प्रकार के वीडियोस और ज़्यादा बना के देने की पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपका वर्ड पावर बहुत मजबूत हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।